Good morning, students. Today we will continue our chapter Error of Measurement of class 11th of physics. In a previous lecture we have discussed about systematic errors and the types of systematic errors. Mainly the errors are of three types: systematic errors, random errors and gross error. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रैंडम एरर्स क्या होती हैं, उनको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ग्रॉस एरर क्या होती हैं। तो सिस्टमेटिक एरर्स तो हमने ऑलरेडी कर ली हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं, जो सिस्टमेटिकली मतलब एक पैटर्न में आती हैं और वहाँ पे हम उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इम्प्रूव करके, इंस्ट्रूमेंट्स को इम्प्रूव करके, या फिर जो पर्सनली हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसको करेक्ट करके हम उन एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होती हैं? दी रैंडम एरर्स आर द एरर्स विच अक्कर irregularly due to unpredictable variations in the experimental conditions। मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे वो डिपेंड करती हैं कि जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, अगर हम उसको बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद मान लो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो फर्स्ट टाइम में वहाँ पे कुछ रीडिंग चेंज आ गई, तो इट मीन वहाँ पे कुछ एरर आ रही है। सेकेंड टाइम फिर हमने परफॉर्म किया, फिर वहाँ पे कुछ एरर आ रही है, कुछ मिस्टेक आ रही है, जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू नहीं आ रही। तो उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। मतलब जो एरर्स रैंडमली आती हैं, मतलब हमेशा सेम नहीं रहती, रेगुलर नहीं होती, हमेशा वो चेंज होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। द रैंडम एरर्स में अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वेरिएशंस एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि वो जो एरर्स है वो किसके कारण हो सकते हैं? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अगर हम वो चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ एरर्स जो है वो आती हैं। दीज मे ऑल्सो बी ड्यू टू पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। ये जो पर्सनली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके कारण भी कुछ एरर्स आ सकते हैं। द रैंडम एरर्स आर समटाइम कॉल्ड द चांस एरर्स। इनको हम चांस एरर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। मतलब कोई पर्सन है, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो हर टाइम उसके पास जो रीडिंग्स है वो डिफरेंट आ रही हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। Random errors often follow the well-known Gaussian law of normal distribution. This law, in this measurement, x probability of an error is the same as a probability of an error माइनस डेल्टा एक्स। मतलब क्या है, x हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो उसमें जो एरर है, एरर तो हमेशा स्मॉल ही होती है। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन वैल्यू। तो जो वो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इन एनी मेजरमेंट स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स आर सम लाइकली देन लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स। अब जो रैंडम एरर्स हैं उनको हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? कोई भी एक्सपेरिमेंट है, अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट को 2 या 3 टाइम्स परफॉर्म करते हो, उसके बाद जब आप उसका मीन लेते हो तो जो एरर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। हैंस द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब क्या है कि अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को काफ़ी टाइम रिपीट करते हो तो जो एरर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रॉस एरर्स। ग्रॉस एरर्स क्या होती हैं? दीज एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो प्रॉपर से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है अगर वो ध्यान से नहीं कर रहा, तो उसके कारण जो एरर्स आ रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। मतलब क्या है, कोई पर्सन है, उसने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया बट ऑपरेटर्स है उसको प्रॉपरली सेटअप ही नहीं किया और सेटअप करने से पहले ही वो उसकी रीडिंग्स चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आएगी। टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली विदाउट केयरिंग ऑफ द फॉर द सोर्स ऑफ एरर्स एंड द प्रिकॉशंस। मतलब क्या है, उसने क्या किया, जो ऑब्जर्वेशंस है वो करेक्ट नहीं ले रहा, ध्यान से नहीं ले रहा, ऐसे ही उसने जो रीडिंग्स है वो लेना शुरू कर दिया। उसने सोर्स ऑफ एरर्स, मतलब जैसे मान लो हम फिज़िक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो वायर्स हैं उनको पहले क्लीन करना होता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाए, और उसने वो जो वायर है उसको क्लीन ही नहीं किया और सीधा ही ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आएगी। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। अब जो रिकॉर्ड बना रहा है ऑब्जर्वेशन का वो गलत बना रहा है, तो उसमें भी एरर्स आएंगी।
यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। उसके बाद जब वो ऑब्जर्वेशंस की कैलकुलेशन कर रहा है तो वहाँ पे भी अगर वो रॉन्ग वैल्यूज़ लिख रहा है तो इट मीन वहाँ पे एरर आएगी ही। तो इन सभी एरर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।